नमस्ते बच्चों। हम लोग हमारा इकाई 8 जंतुओं की संरचना एवं कार्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले कक्षा में किसके बारे में बताया। हमारे श्वसन अंग है ना, हृदय के बारे में बताया, वृक्क के बारे में बताया, जनन अंग के बारे में बताया, मस्तिष्क एवं नाड़ियों की चर्चा किया और ज्ञानेंद्रियों के बारे में हमने चर्चा किया। अब हम देखते हैं मानव तथा अन्य जंतुओं के कंकाल है ना, उनके स्केलेटन्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे कि मकान को बनाने के लिए जो है सीमेंट, बालू, ईंट, फिर सरिया आदि से क्या बनाए जाते हैं, आदि से पिल्लर बनाए जाते हैं, है ना। आपने देखा ना, पिल्लर है जो घरों में बनते हैं। इन पिल्लरों के सहारे से क्या होता है, मकान खड़े रहते हैं, है ना। मकान का ढांचा फिर जो है बृहद मकान बन जाता है। फिर क्या है, इसके सहारे से मकान खड़ा हो पाता है और उसके ऊपर ही क्या बनता है, बहुत बड़े बड़े मकान बनाते हैं। तो उसी प्रकार से जंतुओं के शरीर को निश्चित आकार देने के लिए जो है क्या होता है, विशेष संरचनाएं होती है। ठीक है, जंतुओं के शरीर को निश्चित आकार देने के लिए कुछ कुछ विशेष रचनाएं होती है। इन रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। ठीक है, इन रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। तो ठीक है, इन्हें क्या कहा हमने, कंकाल कहा। तो क्या होता है, जो है इन रचनाओं को, जो पूरे रचनाएं होती है उन्हें क्या कहेंगे, कंकाल का तंत्र। ठीक है, यानी इसका स्ट्रक्चर कहते हैं, तंत्र कहते हैं। अब जो है, यदि शरीर में कंकाल का ढांचा ना हो तब क्या होगा, अगर आपके हाथ में, आपको पता है हड्डियां हैं, अगर वो टूट जाए तब क्या होगा, आप अपने हाथ को सीधा नहीं कर पाओगे, है ना। तो शरीर सिकुड़ कर क्या हो जाएगा, मांस का एक पिंड बन जाएगा, गोले के समान हो जाता है। तो जंतुओं में जो कंकाल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कंकाल कैसे होते हैं, दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। तो जो त्वचा के ऊपर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं, त्वचा के ऊपर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य। ठीक है, बाह्य कंकाल। तो जो है क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल, जैसे कि बाल, नाखून, सींग, खुर, है ना, आदि। तो जैसे बाल, नाखून, सींग, खुर आदि। त्वचा के भीतर पाए जाने वाले अस्थि को क्या कहते हैं, अंतः, यानी ये बाह्य कंकाल जो बाहर पाते हैं। अब जो है भीतर जो पाया जाता है, त्वचा के भीतर जो हमारे शरीर के अंदर है, भीतर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहेंगे, अंतः कंकाल। ठीक है, अंतः कंकाल कहेंगे। अब जो है मनुष्य के शरीर में जो है, मनुष्य के शरीर में कुल 206, 206। ठीक है, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में कुल जो है 206 क्या पाए जाते हैं, अस्थियां पाए जाते हैं, यानी बॉन्स। और जो शिशु है, हमने पहले से बताया था ना, जैसे कि धड़कनें सब शिशुओं की तेज होती है, तो शिशुओं में जो है कितने पाए जाते हैं, शिशुओं में 212। ठीक है, अस्थियां पाई जाती है। इसी प्रकार अन्य, इसी प्रकार क्या है, अन्य कशेरुक जंतु में, कशेरुक जंतु जो होते हैं जैसे कि मेंढक है, खरगोश है आदि के शरीर भी किससे बने होते हैं, कंकाल से बने होते हैं। ठीक है, हम जैसे क्या है, जैसे कि मानव के शरीर, हम कैसे जानेंगे कि मानव के शरीर कैसे बना हुआ है, कंकाल द्वारा बना हुआ है। ठीक है, इसमें आपके इसमें एक चित्र दे रखा है, जरा अब हम अपने स्केलेटन को देखते हैं कि कैसे हमारा शरीर जो है किससे बना हुआ है, कंकाल यानी स्केलेटन से बना हुआ है। तो ये देख रहे हो ना, ये हमारा शरीर किस तरह से बना हुआ है।
हम इसके ऊपर जो है, जो त्वचा यानी स्किन ने हमारे शरीर को क्या कर रखा है, ढक रखा है। तो जो है एक्सरे जब हम लेते हैं, एक्सरे के चित्र कभी आपने देखा है? तब क्या होता है, एक्सरे चित्र द्वारा जब आपके कहीं हाथ में, जब हमारे हाथ में कहीं हड्डियां टूट जाए या कुछ भी हो जाए, तो डॉक्टर के पास जाते तो पहले वो क्या लेते हैं, एक्सरे लेते हैं। तो एक्सरे चित्र द्वारा हम अपने सभी अस्थियों को, है ना, शरीर की सभी अस्थियों के आकार प्रकार का हमें पता चल पाता है। ठीक है, हमें क्या पता लगता है, पता चल पाता है। अब देखिए, ये देखिए क्या है, देख रहे हैं ना, ये कपाल है ना। फिर ये है, ये देख रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है, ये अस्मेखला। फिर क्या है, उरोस्थित। ठीक है, ये आपके बुक में क्लियरली दे रखा होगा, उसको आप देखकर आप क्या कीजिएगा, इसको जो है लिखकर आप इसको हो सके तो बना दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए प्रगंडिका, देख रहे हो ना, ये देखो श्रेणी मेखला, ये क्या है, यहाँ पर, यहाँ पर वही प्रकोष्ठिका। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अतः प्रकोष्ठिका। फिर ये जो है, ये क्या है, देखिए उर्विका। फिर ये देख रहे हो, ये बही जंगिका, यह अंतः जंगिका यानी अंदर की तरफ। तो क्या करोगे आप, इस चित्र को जरा ऐसे हल्का सा बनाकर इसके सारे नाम, इनको क्या करोगे, नामांकित करोगे। ठीक है, उसी प्रकार जो है हमने देखा कि जानवरों में भी क्या होते हैं, उनमें भी कंकाल पाए जाते हैं। जैसे कि एक मेंढक का दे रखा है। ठीक है, आपने कभी कभी लैब में देखा होगा कि क्या है, वहां पर भी रखते हैं, है ना, परीक्षणालय में भी रखते हैं। देख रहे हो मेंढक का अस्थि पंजर किस तरह से है, देख रहे हो अस्थियां सब। तो उसके बाद जो है, ये देखिए अंतः कंकाल कैसे होते हैं, अक्षीय कंकाल, खोपड़ी, कशोरुक दंड, फिर उरोस्थित तथा पसलियां। फिर जो है अनुबंधीय कंकाल कैसे होते हैं, मेखलाएं, हाथ एवं पैर की अस्थियां। ठीक है, तो इनकी जो है भाग है, इसको इसको क्या करोगे आप इसको लिख लोगे। चलिए, अब जो हम इसके बारे में क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि वो इसमें दे रखा है, हम लोग क्या देखते हैं, अक्षीय कंकाल। ठीक है, अक्षीय कंकाल। तो इसमें क्या आता है, इसमें जो है इस कंकाल में, स्केलेटन में क्या आता है, इस हड्डी में खोपड़ी। ठीक है, क्या आता है, खोपड़ी, कशोरुक दंड यानी जो हमारा बैकबोन है, दंड, तथा उरोस्त उरोस्थित हड्डियां। ठीक है, अब जो है खोपड़ी, सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, खोपड़ी। हम अक्षीय कंकाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है खोपड़ी की अगर हम बात करेंगे, तो आप इसको एक एक करके समझ लीजिएगा, सारे मेन पॉइंट्स को आप लिख के रखिएगा। ठीक है, तो खोपड़ी गर्दन के ऊपर की भाग पर टिका होता है, और मनुष्य की खोपड़ी में जो है कितने अस्थियां होती है, 28। ठीक है, 28, 28 अस्थियां। मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती है, और खोपड़ी की हड्डियों के दो भाग होते हैं, यानी इसके हड्डियों के दो भाग होते हैं, कपाल, और क्या है, चेहरे की हड्डियां, यानी जो आपके चेहरे में जो हड्डियां हैं। ठीक है, चेहरे की हड्डियां। ठीक है, चेहरे की हड्डियां। फिर
जो है चेहरे में जैसे नाक, कान तथा जबड़े की हड्डियां आती है, और इसमें जो है 20 हड्डियां होती है। ठीक है। जो चेहरे में जो है, चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? 20 हड्डियां होती है। ठीक है, चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? चेहरे में 20 हड्डियां। ठीक है, कितने हड्डियां हैं? चेहरे में 20 हड्डियां होती है। और जो संवेदी अंगों की सुरक्षा करता है, कपाल कितने हड्डियों से मिलकर बना होता है? 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर क्या है? हमारा मस्तिष्क जो है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कशोरिक दंड की रीढ़ की हड्डियां। कशेरुक दंड यानी क्या है? रीढ़ की हड्डियां। ठीक है। या चलिए, आप अगर अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से क्या करोगे? प्रारंभ करके उसके पीठ के नीचे तक अगर ले जाए तो क्या अनुभव करोगे? कि जो है संरचना, यानी एक संरचना आपको दिखती है। ठीक है। अगर आप अपनी अपने दोस्त या किसी के भी क्या करोगे? गर्दन से लेकर आप अगर छूकर से देखोगे, तब क्या करोगे? उसमें क्या होगा? उसमें अनुभव करोगे कि एक संरचना यानी मेरुदंड है। तो वो क्या है? बैकबोन है। ठीक है। तो वयस्क वयस्क के मेरुदंड में, वयस्क की मेरुदंड में कुल कितने होते हैं? कितने हड्डियां होते हैं? 26। और शिशुओं की 33। ठीक है। इनको क्या है? कशेरुकाएं कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? जो हड्डियां हैं इन्हें क्या कहेंगे? कशेरुकाएं। ठीक है। मेरुदंड रीढ़ ऋजु की सुरक्षा करता है। तो ये किसकी सुरक्षा करता है? रीढ़ ऋजु की सुरक्षा करता है। आपके इसमें एक डायग्राम दे रखा है, जरा उसको देखते हैं। ये देखिए, है कशेरुक दंड। ये जो है किसकी सुरक्षा? हमारा बैकबोन यानी हमारी जो रीढ़ है ना, क्या करता है? ये जो बैकबोन है, ये क्या है? ये हमारे रीढ़ ऋजु को सुरक्षित रखता है। ये हड्डियां जो मेंढक और अन्य कशेरुकी जंतुओं में भी पाई जाती है। ठीक है। तो ये देख रहे हो, सैक्रम, कटी, वक्षीय, ग्रीवा, ये है इसकी जो भाग कर रखे हैं। चलिए, तो आप इसको भी जरा इस चित्र को भी आप क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा। उसके बाद उरोस्थित तथा पसलियां यानी छाती की हड्डियों को देखते हैं। उरोस्थि उरोस्थि उरोस्थित तथा पसलियां। ठीक है, पसलियां। अब जो है इसमें क्या है? इसमें जो है, आप अगर अपने वक्ष को हल्का सा दबाकर अनुभव कीजिए तो क्या महसूस होता है? मनुष्य मनुष्य के जो वक्ष स्थल होता है ना, मनुष्य के वक्ष में जो है, वक्ष में वक्ष में क्या होती है? मनुष्य के जो वक्ष में 12 जोड़ी क्या होती है? लंबी और घुमावदार अस्थियां होती है। ठीक है, 12 जोड़ी क्या होती है? लंबी और घुमावदार अस्थियां होती है, जिन्हें क्या कहते हैं?
पसली पंजर कहते हैं। पसली पंजर कहते हैं, पसली पिंजर कहते हैं, सॉरी, पसली पिंजर। ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं? जो 12 जोड़ी लंबी घुमावदार अस्थियां मिलकर क्या बनते हैं? पसली पिंजर बनते हैं। ये पसलियां वक्ष के नीचे कहाँ होती है? ये पसलियां जो होती है ये वक्ष के नीचे होती है। ठीक है। तो क्या है? ये पसलियां वक्ष के पीछे, ठीक है, वक्ष के पीछे रीढ़ की हड्डी से और आगे की ओर उरोस्थि में जुड़ती है। ठीक है। इनका कार्य क्या है? शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंग जैसे कि हृदय को, फेफड़ों को आदि को क्या करना है? सुरक्षित रखना है। ठीक है। हृदय और फेफड़ों को क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं। अब जो है अगला देखते हैं, अनुबंधीय कंकाल। कंकाल, इनमें जो है मेखलाएं तथा हाथ एवं पैर की हड्डियां आती है। और अनुबंधीय कंकाल में कुल कितनी होती है? 126 हड्डियां होती है। ठीक है। तो ये सारे कितने कितने हड्डियां कहाँ कहाँ पर है, अब इसको आप याद रखोगे। फिर जो है संधि। संधि, संधिया क्या है? अगर आप अपने हाथ को मोड़ो तो क्या देखोगे कि कोहनी के पास क्या है? आगे की तरफ आसानी से मुड़ जाता है। उसी हाथ को विपरीत दिशा में मोड़ने का प्रयास करो तो अब अगर आप इसको उल्टा करके करो तो अब ये संभव है क्या? नहीं। ठीक है। इस प्रकार से जो है पैर के घुटनों को मोड़ कर देखो तो क्या अनुभव करोगे कि यह भी एक ही दिशा में मुड़ेगा, है ना? अब वापस मुड़कर मुड़ा कर देख सकते हो तो क्या होगा? वो नहीं मुड़ेगा, जो विपरीत दिशा में अगर आप उसको मुड़ाओगे तो हमारा कंकाल तंत्र जो है हड्डियों का ढांचा है। ठीक है। कंकाल तंत्र क्या है? हड्डियों का ढांचा है। और जो कंकाल तंत्र है वो हड्डियों का ढांचा होता है। इनकी हड्डियां क्या होती है? एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती है। जिन्हें क्या कहते हैं? जो आपस में जो जुड़ा हुआ होता है, आप देखोगे हाथ में, पैर में, हर जगह जो है जोड़ होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग संधियां कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? हम लोग संधि कहेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है उपास्थियां। अस्थियां, उपास्थियां, उपास्थियां। अपने शरीर की अस्थियों में क्या है? अस्थियों एक संधियों के बारे में अध्ययन किया। अगर आपने कभी भी क्या किया, अपने शरीर के जो अस्थियां हैं उसके किसी एक संधियों के बारे में अगर आप अध्ययन करो तो, या फिर इसके अतिरिक्त कुछ और अंग है जैसे कि कान, नाक, क्या है जो कठोर नहीं है, जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, इन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम उपास्थि कहते हैं, यानी जिनको आसानी से हम मोड़ सकते हैं। शरीर की संधियों में भी क्या होते हैं? उपास्थियां पाई जाती है। ठीक है। तो शरीर की संधियों में भी क्या पाई जाती है? उपास्थियां पाई जाती है। तो यानी उपास्थि क्या है? जिन अंगों को जो अधिक कठोर नहीं होते, जैसे नाक को आप कहीं भी मोड़ सकते हो, आप कान को किसी तरफ भी मोड़ सकते हो, है ना, जो क्या नहीं है? कठोर नहीं है। और हमने देखा कि जो मानव एवं जंतुओं का जो कंकाल है वो अस्थियां, संधियां एवं उपास्थियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? तो हम अपने शरीर के माध्यम से इनके बारे में आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कंकाल का क्या कार्य है। के कार्य,
तो क्या है, सबसे पहला क्या है, निश्चित आकृति और आकार प्रदान करता है ना। तो क्या प्रदान करता है, आकृति एवं आकार प्रदान करता है ना। और शरीर यानी कंकाल जो है शरीर को सुदृढ़ बनाता है यानी मजबूत बनाता है ना। क्या बनाता है, सुदृढ़ यानी मजबूत बनाता है। फिर क्या है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है ना। क्या प्रदान करता है, सुरक्षा। उसके बाद फिर क्या है, रीढ़ की जो अस्थियां रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करती है। तो रीढ़ की हड्डियां किसकी सुरक्षा करती है, रीढ़ रज्जु की, रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करता है। और खोपड़ी की अस्थियां जो है, खोपड़ी की अस्थियां अस्थियां क्या करती है, मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। यानी हर अस्थियों का अपना अपना कार्य है। मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। और कंकाल जो है प्रचलन में सहायता करता है। ठीक है, प्रचलन में क्या करता है, प्रचलन में सहायता करता है। अब हम देखते हैं, तो हमने हड्डियों के सब बात किया, कंकाल के बारे में बात किया। अब हम जो है अगला, जंतुओं में गति। ठीक है, अगला क्या देख रहे हैं हम लोग, जंतुओं में गति। तो आपको पता है ना कि सभी प्राणी अपने जैविक क्रियाओं के लिए क्या करते हैं, जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, स्थान परिवर्तित करते हैं। स्थान परिवर्तन के लिए प्राणी विभिन्न प्रकार के अंगों का प्रयोग करते हैं। जल में रहने वाली अगर जंतु है, जैसे मछली है, वो क्या करती है, मछली में पकने स्थल के स्थल पर रहने वाले जंतु किसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, मनुष्य आदि अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। फिर जो है हवा में उड़ने वाले जंतु जैसे पक्षियां, पक्षियां सब किसका इस्तेमाल करते हैं, पक्षियां जैसे अपने पाद का, है ना। पक्षियों में पाद तथा पंख दोनों पाए जाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो जंतुएं होती हैं वे क्या करते हैं, विभिन्न अंगों का इस्तेमाल करते हैं। देख रहे हो ना, मछली के पकने, ये देख रहे हो, इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो मछली के प्रचलन देख रहे हो, फिर जो है डाल पे बैठा हुआ तोता किसका इस्तेमाल कर रहा है, उड़ती हुई चिड़िया, बैठी हुई बतख। तो जो है सभी यानी पक्षियों में पाद तथा पंख दोनों पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त बरसात में अपने आसपास बाग बगीचे खेतों का अगर आप जाकर देखोगे, वहां सब अगर आप देखते हो तो क्या दिखाई देता है आपको बच्चों, आपको कई प्रकार के जंतु दिखाई पड़ते हैं जिसमें बाहर से गमन के लिए कोई अंक नहीं दिखाई देता। उसके बावजूद भी क्या होता है, वे सब गमन करते हैं यानी इधर से उधर जाते हैं। जैसे कि केंचुओं को देखा है हमने किस तरह से गमन करते हैं या किस तरह से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि सूख या सीटी की सहायता से गमन करते हैं, है ना। सूख क्या करते हैं, सूख या सीटी की सहायता से वे गमन करते हैं। जो अमीबा होता है वो कूटपाद तथा पैरामीशियम रोम जैसी संरचना जैसे सीलिया की सहायता से गमन करते हैं। तो इसका मतलब हर जंतु में गमन करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है। और पंख, जो उड़ने के लिए क्या करते हैं पक्षियां, पंखों की एक जोड़ी पाई जाती है। पंख के अग्रपादों का क्या करते हैं, वे अग्रपादों का जो रूपांतरण है वो जो है पक्षियों में पंख की भांति पुच्छ भी क्या होते हैं, पुच्छ भी होते हैं जो उनके पंख की भांति। ठीक है। जो उड़ते समय उनको क्या करती है, उनकी जो पूंछ जैसे होती है वो क्या करते हैं, उड़ते समय दिशा बदलने में सहायता करते हैं। तो आपके इसमें एक तालिका दे रखा है 8.2, उस तालिका को क्या करोगे आप, जो है 8.2 को आप स्वयं लिखकर पूरा करोगे कि किस तरह से गमन करने वाले अंक कौन से हैं, केचुआ का, पक्षी का, सर्प का, बकरी का। ठीक है, उसको आप, उस तालिका को आप स्वयं करोगे। अब जो है मानव शरीर एवं इसकी गतियां। ठीक है, मानव शरीर
एवं इसकी गतियां। तो मनुष्य की जो विभिन्न अंगों की जो गतियों को अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें। जो मनुष्य की जो विभिन्न अंग है उनकी गतियों को अगर आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि जैसे कि दौड़ते समय पैर, गेंद फेंकते समय हाथ, इसी प्रकार कंधों को चारों ओर घुमाने और कंधा वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। जब हम घुमाते हैं तो क्या है हमारे हाथ ऐसे, जब आप बॉल सब फेंकते हो, क्रिकेट सब खेलते हो, तब क्या है, आपके जो कंधा है वो वृत्ताकार में यानी गोल गोल है ना, घूमता है। आप पीठ के बल पर लेट कर क्या कर सकते हो, पैरों को चारों ओर घुमाए है ना, घुमा सकते हो, घुटनों को मोड़े और अपने हाथ की कोहनी को क्या करें, ऊपर से नीचे करें। ठीक है, इन सब गतिविधियों को अगर हम अपना अवलोकन करें तो यह किस प्रकार के गति करते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे आप, ये सारे गतिविधियों को करके आप देखोगे कहाँ कहाँ को किस किस डायरेक्शन में ये जो है सारे हमारे अंक जो है गति करते हैं। ठीक है, तो हमने इस पार्ट में इतनी सारी बातें पढ़ी है। वो सब जो जो आपसे चित्र बनाने कहा गया सब बनाओगे और सारे मेन पॉइंट्स को लिखकर आप क्या करोगे, आप उसको याद करोगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ऐसे प्राणी जिसमें जो है कशेरुक दंड नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम अकशेरुकी। ठीक है, उन्हें क्या कहा था हमने, अकशेरुकी। ऐसे प्राणी जिनमें कशेरुक दंड जो है पाया जाता है, यानी जिनमें पाया जाता है उन्हें क्या कहेंगे, जिसमें नहीं पाया जाता अकशेरुकु, जिसमें अकशेरुकी, जिसमें पाया जाता है उसे उसे क्या कहते हैं, कशेरुकी। ठीक है, कशेरुकी। चलिए, मनुष्य का आहार नाल जो है मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी और बड़ी आंत से मिलकर बना है। और जो यकृत तथा अग्नाशय, अग्नाशय क्या है, ये पाचक ग्रंथि है। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था, पाचक ग्रंथि। पित्रस का निर्माण कहाँ पर होता है, पित्रस का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। ठीक है, वृक्क, त्वचा, यकृत, फेफड़े तथा आंत मनुष्य के उत्सर्जी अंग है। मानव के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से देखा था हमने, 2 आलिंत और 2 निलय। ठीक है, आंख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो कितने ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मनुष्य के शरीर में जो है 5 ज्ञानेंद्रियां भी पाए जाते हैं। और वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितने अस्थियां होते हैं, 206। जबकि शिशु के शरीर में कितने होते हैं, 212 अस्थियां होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हमने देखा। तो आप क्या करोगे, जितनी बातें हमने पढ़ी है उन सबका क्या करोगे, आप पॉइंट्स में आप उसको लिखकर याद करोगे। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।